तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीएनए शो में। आज हम बात करें दोस्तों, जो पोस्ट ऑफिस की स्कीम की सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे आज चौथी स्कीम के बारे में, जो कि आपको पीपीएफ है, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है दोस्तों, जिन्हें हम हिंदी में भविष्य निधि योजना कहते हैं। आखिर पीपीएफ होती क्या है, कौन कौन से लोग जो है स्कीम को फ़ायदा उठा सकते हैं और अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है आप माइनर भी अकाउंट खोल सकते हैं और अडल्ट हैं वो भी खोल सकते हैं। माइनर केस में क्या है दोस्तों कि आपको फादर या मदर के साथ आपको ज्वाइंट अकाउंट खुलेगी, और जो अडल्ट है यानी जो 10+ है उनका जो है सिंगल अकाउंट खुलेगा, यानी उनके नाम से ही खुल जाएगा। तो पहला बात करेंगे दोस्तों हम अडल्ट के लिए कि मान लीजिए वो अकाउंट ओपन कराते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे दोस्तों। यदि अकाउंट ओपन कराने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो लगेगा दोस्तों, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और 2 फोटोग्राफ्स है। और मिनिमम अमाउंट जो है आपको अकाउंट को ओपन कराने के लिए आपको 500 रुपये चाहिए दोस्तों। 500 रुपये से आपका अकाउंट जो है ओपन हो जाएगी। इसी समझ गए। ये अकाउंट जो है दोस्तों आपको पोस्ट ऑफिस, बैंक आपको अकाउंट खुला सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह अवेलेबल है, आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें बात करेंगे दोस्तों कि पीपीएफ जो है यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है, इसमें हमें जमा करने का नियम क्या है, कि कैसे जमा होगी या फिर कितने साल का अकाउंट होगा दोस्तों। इसका अकाउंट का जो है, इस अकाउंट का जो है आपको 15 साल होती है, यानी अकाउंट ओपन डेट से 15 साल तक आपको जमा करना दोस्तों। अब 15 साल में मैच्योर होगा दोस्तों, यानी मैच्योरिटी आपको आफ्टर 15 ईयर्स जो है आपको मिलेगी। ऐसे समझ गए। अब इसमें दोस्तों मान लीजिए न्यू फाइनेंशियल ईयर आने वाली है 1 अप्रैल से, और फाइनेंशियल ईयर जो भी नहीं जानते हैं तो हम बता दें आपको कि फाइनेंशियल ईयर दोस्तों 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो है आपको एक फाइनेंशियल ईयर काउंट होती है दोस्तों। तो मान लीजिए अभी 26 से 27 जो फाइनेंशियल ईयर है आपको आने वाली है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप जितना से जितना जल्द हो सके आप अकाउंट को ओपन कराएं, क्योंकि आपको फाइनेंशियल ईयर में ही काउंट होगा दोस्तों। ये 15 जो फाइनेंशियल ईयर है वो फाइनेंशियल के हिसाब से काउंट होगा। ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपने 2025 में खुलवाया, 2026 में खुलवाया जनवरी को, तो आपको आफ्टर 15 ईयर्स मिल जाएगा। नहीं, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 15 साल होना चाहिए दोस्तों। समझ गए। अब इसमें दोस्तों जमा करने का जो लिमिट है, यानी 500 रुपये से लेके आप 1.5 लाख रुपये के बीच में कितना भी अमाउंट जो है आप जमा कर सकते हैं दोस्तों। यानी मैक्सिमम लिमिट जो है 1.5 लाख रुपये है, मिनिमम लिमिट जो है दोस्तों 500 रुपये है। ये चीज़ समझ गए। अब इसमें व्यक्ति कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें मान लीजिए हम कोई महीना जमा नहीं किए, 1 साल जमा नहीं किया, 2 साल जमा नहीं किया, तो क्या हो सकता है, अकाउंट बंद हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, अकाउंट बंद नहीं होगी, अकाउंट आपको डिसकंटिन्यू हो जाएगी। और डिसकंटिन्यू को कंटिन्यू करने के लिए दोस्तों 50 रुपीज़ का आपको चार्ज लगते हैं। आपको चार्ज देकर जो है आपका अकाउंट जो है फिर से कंटिन्यू हो जाएगी, आपका अकाउंट बंद नहीं होगी। ऐसे समझ गए। अब इसमें बात करें दोस्तों कि इंटरेस्ट क्या मिलता है इसमें। तो इंटरेस्ट दोस्तों इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिलती है इसमें दोस्तों। इसे समझ गए। अब मान लीजिए दोस्तों इस पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज के टाइम में हम बताया आपको दोस्तों। तो मान लीजिए हम इसका डाक सेवा जो एप्लीकेशन है उसमें आप ये देखते हैं पीपीएफ का, तो पीपीएफ का लगभग जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको हम बता दें, इसमें एग्जैक्ट बताएंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो पीपीएफ का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें 7 पॉइंट पर एनम आपको इंटरेस्ट मिल रही है, कंपाउंडेड ईयरली है। समझ गए। अब इसमें मान लीजिए दोस्तों हम एग्जांपल समझते हैं। कोई व्यक्ति मान लीजिए आपको साल में जो है 1.5 लाख जमा करता है, मान लीजिए समथिंग 12,000 रुपये के हिसाब से आप मंथली रख ले तो कैलकुलेट हो जाएगी। आपको दोस्तों 21,60,000 रुपये आपने जमा किया 15 सालों में, और आपको जो इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है दोस्तों 16,26,820 रुपये मिल रहा है दोस्तों। एंड टोटल मैच्योरिटी जो बनेगा आपको दोस्तों 37,86,020 रुपये आपको बनेंगे दोस्तों, 820 रुपये बनेंगे। तो समझ सकते हैं कि लगभग जो है आपको इसमें 21 लाख जमा करने पर दोस्तों आपको 16,26,000। अब मान लीजिए दोस्तों इसमें कि कोई व्यक्ति जो है आपको मान लीजिए 1,000 महीने जमा कर रहे हैं, यानी साल में जो है आपको दोस्तों 12,000 ही जमा कर पा रहे हैं। उन लोगों के लिए एग्जाम्पल बता दे रहे हैं कितना अमाउंट मिलेगा। तो 15 साल में दोस्तों आपको इसमें 1,80,000 जमा होगा, और जो इंटरेस्ट मिलेगा यानी इस पे 1,35,572 रुपये इंटरेस्ट मिलेगी। टोटल मैच्योरिटी जो बनेगा दोस्तों 3,15,572 रुपये मैच्योरिटी बनेगा दोस्तों। अब ऐसे समझ सकते हैं 2,000-3,000 महीना आप जमा करेंगे तो आपको उधर भी बढ़ते जाएगा दोस्तों। तब इसी को देख सकते हैं। और इसको अब एग्जैक्ट आपको मान लीजिए फिगर देखने के लिए आपको प्ले स्टोर से डाक सेवा एप्लीकेशन जो है आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसमें जो है एग्जैक्ट देख सकते हैं, फिगर डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी पीओएसबी इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, यानी पोस्ट ऑफिस जितने सारी स्कीम है आपको इसमें मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है अपना स्कीम के बारे में देख सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों कि पीपीएफ क्यों जरूरी है। पीपीएफ इसलिए जरूरी है दोस्तों क्योंकि आपको 5 साल का ये अकाउंट होता है, और मान लीजिए आज से 15 साल के बाद हम मैच्योरिटी लेते हैं, और इसमें यही सिस्टम है कि आप हर 5 साल के लिए बढ़ा भी सकते हैं। हर 5 साल के बढ़ाने के लिए दोस्तों आपको 6 महीना पहले जो है आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ती है, उसके बाद जो है आपका अकाउंट जो है 5 साल के लिए बढ़ जाएगी।
इसमें और ये फायदा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको इसमें मिल रहा है दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। बाकी कोई भी स्कीम पे चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता है, सिर्फ आपको सुकन्या समृद्धि योजना छोड़ाकर, ये चीज़ हो गई। और इसमें दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको कोई फिक्स मंथ नहीं है कि मान लीजिए ये महीना में 2000 जमा किए तो अगला महीना में 2000 ही जमा करना है, आपके ऊपर है। आप 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000 करके आप जमा कर सकते हैं। इसमें कोई इतनी नहीं है, फिक्स अमाउंट नहीं है। आप लिमिटेशन है, लेकिन आपको 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख तक लिमिटेशन है, बट इसके बीच में कितना भी अमाउंट जो है आप जमा कर सकते हैं, अच्छी होगा। अब दोस्तों जमा करने का नियम जो समझे आप कि आखिर हम कब जमा करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलेगा, यानी हमारे पैसे से ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे दोस्तों, अच्छी होगा। तो आप महीना के हर 1 से लेकर 5 के बीच में जमा करेंगे आप, तो उस मंथ का जो है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ऐड होता है दोस्तों। यानी आप 10 तारीख 12 तारीख को जमा करते हैं तो आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इसी को समझेंगे दोस्तों। और इसके हिसाब से जमा करें तो आपका बेहतर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आपको मेच्योरिटी मिलेगा दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।